जब कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है तब इंसान का रूह तक कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। तो एक बर्फीली पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है। तो आखिर उसमें जो पैसेंजर बच चुके थे वो 49 दिनों तक कैसे सरवाइव किए, इसके बारे में जानेंगे। और उसके पास बचने के लिए कोई चांस नहीं था अपने यार दोस्त का मांस खाने के अलावा। तो वो किस तरह सरवाइव करते हैं इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स में। तो आप लोग बने रहिए मिस्टर अफरीदी के चैनल पर। तो चलिए जो है सो वीडियो को की रूह कांप जाएगी कि यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है। 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका यूरोपियन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स। उनके इनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। यह फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वत पार करना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर है। इस वजह से इस फ्लाइट की रास्ते में ही अर्जेंट 100 लैंड कराया जाता है। वह फ्लाइट रात भर नहीं रुकती है और अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी यह है कि भी मौसम खराब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है यह इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान, इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन इंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ्लाइट 13 अक्टूबर के 2:01 पर फिर से उड़ान भरती। सैंटियागो पहुंचने में 141 सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है। वो पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वह सही सलामत सैंटियागो में प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था, लेकिन मौसम और खराब होता गया जिस वजह से बिजली गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं। मौसम 20 साफ होता तो पायलट आसपास देखकर आइडिया लगा लेता है, लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के 211 इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर है। अब क्योंकि पायलट को पता कि यह एक को पहुंच जाएंगे, इसीलिए वह अपनी 218 लोवेनान का रहा और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने उनको पार कर लिया है, अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों पर कर लिया है, तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन 2 लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ 3:02 पर। पायलट प्लेन 231 के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखा भी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वह टूटकर हो जाता 313 है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वह यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और 225 पैसेंजर्स हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट रिंग भी टूट चुका था, जिस वजह से हो प्लेन 230 डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वह भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फेट 353 पार्टी बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 35 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन 550 इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में है और उन्हें यह भी
नहीं पता कि इस समय वह कहां पर हैं। यह क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 4,003,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखारा पड़ा है। क्या यह इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वह तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। यह वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर चनकर बरसने वाली हैं। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपके रूह तक का जाएगी। घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था नांद पराडो, जिसके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से वह कोमा में चला गया। परेशानी यह 443 रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और बाएं बांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कि रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। उन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी 207 नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और चना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने घर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइड का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात 622 भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट में कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में रोल्टर बनाया और रात गुजारी। यह रात इनके लिए बहुत 5:53 भयानक थी, क्योंकि आज की रात इन्हें 30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई ना कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में चे इज्जत कने कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं डोल 5:54 पाते और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को किया जाता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा। या बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे 417, लेकिन उन्हें वह नीचे नजर ही नहीं आ रहे से इस वजह से मरवाडवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। 203 इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेसेज से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रौरा बना दिया, ताकि वह आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे। 240 सके उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकलकर गए, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और यह दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। अब 090 सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि यह बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी यह कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वह प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिछलाकर वह बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे 112, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। कैश के 3 दिन बाद मानी 16 अक्टूबर को नामो पराडो कोमा से जाग उठता
है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस केस में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ एक से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों की डैमेज कर रही है। भूख, प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इन्हें इस पहाड़ी पर खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वह रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही मोते, लेकिन क्रैश के 2.30 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को सुंदरक ने इनको एक और झटका दिया। वह रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। यह एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी बपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपनी दम तोड़ देते हैं और अब केवल 18 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वह भी बर्फ के नीचे दबे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता 18 की यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। 1023 उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे। इस वजह से वह इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे 1001 जो कम चोटिल थे। इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकालकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उनकी ठंड से बचने के लिए सचने मोटे कपड़े दिए गए और कैश के 33 दिनों के बाद पानी 15 नवंबर को वह 10 तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, उन्हें वो दिखाई देता है। जब वह उस मले के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ 1100 मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की यह रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नांदुरा ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके 1920 बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस नीलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वह सत्र कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि हुन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन वह हैरान था कि यह लोग अभी तक जिंदा के ही बचे हैं। तो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्थी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया और जल्द चचली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कंसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर कैश साइड पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को कैश 13 के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को सबड्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस तैना के बाद टोटल 16 लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। इनकी यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी, लेकिन इससे भी खतरनाक सर्वाइवल की कहानी 1988 है।
एक ऐसे व्यक्ति की जो 438 दिन तक गहरे समुद्र में फंसा रहा, बीच पैसिफिक ओशियन। 12 में एक छोटी सी नाव जिनका घर थी खुला आसमान, जिसके नीचे उसे दोपहर की तेज धूप और रात की तंगी को सहना था। एक अकेला व्यक्ति वीरान समुद्र में 438 दिन यानी 145 महीनों तक अकेला मदद की आश लगाए भटकता रहा। इस व्यक्ति की सर्वाइवल की कहानी आपको सब में हैरान कर देगी। इस कहानी को आप स्क्रीन